तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल या स्टडी अपडेट में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमने पर्यावरण के टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है, जिसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने टॉप 35 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यावरण के टॉप 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जैवमंडलीय निधि है तो कौन सी है? कच्छ का रण। दूसरा प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? तो क्या कारण था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। और ये घटना देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी और ये कब हुई थी? 4 दिसंबर 1984 को। दोस्तों, इसी प्रकार एक प्रश्न नंबर 3 जो है मैंने उसी टाइप का लिया है। जो एक और दुर्घटना हुई थी वो रूस में हुई थी। तो प्रश्न नंबर 3 है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना से। और ये कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को। देखिए आप लोग दोनों का, भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल दुर्घटना, दोनों का सन याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। और नंबर 4 क्वेश्चन है, इटाई रोग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कैडमियम से। प्रश्न नंबर 5 है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? कोशिका। प्रश्न नंबर आपका 6 है, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। तो 10% का जिन्होंने नियम दिया था उनका वैज्ञानिक का नाम क्या है? लिंडेमान। प्रश्न नंबर 7 है, 2 पारिस्थितिक तंत्र के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहाँ पे जैसे कि 2 पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं, एक दूसरा हो और उसका लास्ट छोर और दूसरे का लास्ट छोर जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? इकोटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जो अम्ल वर्षा का सूचना केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? वो ओस्लो में है। ये देखिए मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है? तो किस में उल्टा हो जाता है? तालाब। देखिए इसमें अक्सर पूछता है किस पारिस्थितिक तंत्र उल्टा हो जाता है, कौन सा सीधा होता है, कैसे बनता है, तो इससे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये याद रखने वाला प्रश्न है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये है पर्यावरण संरक्षण से। ये जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और प्रश्न नंबर 13 है आपका, सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित हैं। तो देखिए ये सबको पता है, लेकिन मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया है क्योंकि इस साल अभी हाल ही में जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं उनकी डेथ हुई है। तो अक्सर जो होता है कि जो करंट में चीज़ें चलती रहती हैं और उनका जो है उनका हिस्ट्री से जो रिलेशन होता है उससे अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। तो मतलब सुंदरलाल बहुगुणा से आप लोग और भी डिटेल में उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्रश्न नंबर 14 है, याद रखने वाला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ पे मैंने कुछ मार्क लिए हैं वो किससे संबंधित हैं, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका है ISO 9000 किससे संबंधित है? तो ये गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और उसके मानकों से संबंधित है। फिर प्रश्न नंबर 16 है, ISO
14000 किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण प्रबंधन तंत्र के मानकों से है। देखिए 9000 जो है वो गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से है, और जबकि 14000 जो है वो किससे संबंधित है? ये पर्यावरण प्रबंधन में जो तंत्र के कौन से मानक हैं उससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 है आपका, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। जो जीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाया गया था उसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के कहाँ है? ये जो है ग्लैंड में है। ये देखिए स्विट्जरलैंड न देकर इसका मुख्यालय ग्लैंड भी देता है तो क्या हो जाएगा? ग्लैंड में है। प्रश्न नंबर 18 है, घास स्थल का पिरामिड कैसा होता है? तो कैसा होता है? सीधा होता है। प्रश्न नंबर 19 है, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर रहते हैं, तो इसका हो जाएगा यांत्रिक अवलंबन के लिए। आगे देखिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, किस प्रकार की पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? तो किससे होता है? ऊर्जा पिरामिड से होता है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, तो कौन सा है? कार्बन चक्र है। कभी कभी लोग गलती से नाइट्रोजन चक्र पर लगा लेते हैं, लेकिन वो गलत है। सही क्या है? कार्बन चक्र है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, अपिको आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए ऊपर आप लोग ने चिपको पढ़ा था, उसी प्रकार कौन सा है? अपिको आंदोलन। जिस व्यक्ति से संबंधित है उनका नाम क्या है? पांडुरंगा। प्रश्न नंबर 23 है, ग्रीन बेल्ट आंदोलन किससे संबंधित है? तो कौन है? बंगारी मथाई। ऐसे नाम पूछ लिया जाता है कि कौन किससे संबंधित हैं। तो प्रश्न नंबर 24 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? जिसको आप लोग नीरी कहते हैं, ये नागपुर में इसका मुख्यालय है। मैंने पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण संस्थान है उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे प्रश्न है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो जो अंटार्कटिका है वहाँ पे ओजोन परत का जो है क्षरण सबसे ज़्यादा कब होता है? सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और जो उत्तरी गोलार्ध है जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कब होता है? मार्च से अप्रैल में। अक्सर आप लोग देखते होंगे यहाँ पे मार्च से अप्रैल के बीच वही गर्मी शुरू हो जाती है, तो उस समय जो है ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण से है, फुसफुस धूलिमयता से वे श्रमिक ग्रस्त हो जाते हैं जो मुख्यतः कार्यरत रहते हैं। तो देखिए इसकी इंग्लिश भी याद रखिएगा, प्यूनोमोकोनोसिस। तो प्यूनोमोकोनोसिस से कौन से श्रमिक जो है रोगग्रस्त हो जाते हैं? तो जो कोयला के खनन उद्योग में कार्यरत रहते हैं, जहाँ पे कोयले की खान होती है, वहाँ पे कुछ जो मजदूर कार्य करते हैं वो अक्सर इससे जो है उसके जो कोयले के कण होते हैं वो उनके श्वास द्वारा उनके अंदर चला जाता है, जिससे बीमारी के शिकार हो जाते हैं। आगे प्रश्न है, फ्लाई ऐश एक ऐसा प्रदूषक है जो किसके जलाने से प्राप्त होता है? तो कोल के, या जिसको आप लोग पत्थर का कोयला भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, भारत का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला जो है जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ हुआ? नीलगिरी में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में जो है कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और सबसे नवीनतम कौन सा बना है। एक देखिए यहाँ पे मैंने
बुक ली है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर वंदना शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? देखिए यूपी जीके के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पे है? उन्नाव में। प्रश्न नंबर 31 है, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है, मतलब कौन सा ऐसा जो जीवोम है जिसका काल सबसे छोटा होता है? तो कौन सा है? टुंड्रा। आप लोग कमेंट में बताइए सबसे अधिकतम किसका होता है। आगे प्रश्न है, वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो फॉर्मेशंस की संज्ञा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है, तो कौन सा चक्र संपादित होता है सबसे धीमी गति से? अवसाद चक्र। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे कहते हैं। तो जो ऐसी प्रजाति जिसका जो है कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो वहाँ पे मतलब वो बहुत जल्दी डेवलप होती है और एक क्रांतिकारी प्रभाव होता है, तो उसको कौन सी प्रजाति कहते हैं? तो उसको कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। अंतिम प्रश्न है आपका, अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में होता है, तो इसमें 3 प्रोसेस होता है। पहला होता है आपका अभिगमन, दूसरा होता है आस्थापन और तीसरा होता है एकत्रीकरण। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 35 क्वेश्चंस। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।